प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। पहला पत्रस उसके जब हम तीसरे अध्याय उसके 9 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता उसके 65 के 11 में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष में मानो मुकुट को धर दिया है। मेरे प्रियो, और परमेश्वर कहता है कि उसके मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। और परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा किया, 2026 में मैं पहले से भी अधिक तुम्हारी भलाई को करूंगा। परमेश्वर जब कहता है कि मैं भलाई के वर्ष को तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारे लिए जीवन में मैं पहले से भी अधिक भलाई को करूंगा। और परमेश्वर कहता है तुम आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो मेरे प्रिय, इन आशीषों को छीनने के लिए शत्रु कई प्रकार के प्रयत्न करता है। हमारी भलाइयों को छीनने के लिए कई बार कई प्रकार के प्रयत्न को करता है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम 2026 में हम भलाइयों में चलें, हम आशीषों में चलें, हम चंगाइयों में चलें, हम छुटकारे के जीवन में चलें। हम परमेश्वर के अद्भुत आशीष कर्मों को अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने घराने में, अपने लोगों के बीच में होता हुआ हम देखें। परंतु कई बार जब परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा को देता, हम उन प्रतिज्ञा के प्रति सचेत नहीं रहते, और जिस कारण वो भलाइयां जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो भलाइयां शत्रु हमसे छीन लेता है। आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को ही देखेंगे कि हम अपनी भलाइयों को कैसे सुरक्षित रखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं पहले से भी अधिक तुम्हारी भलाई को करूंगा। और जब आप पहला पत्रस उसके 9 से पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। और निश्चय करके हम परमेश्वर के लोग हैं, और हम परमेश्वर में, हम मसीह यीशु में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो हम बुराई ना करें। अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो उसके बदले हम उसको आशीष देते हैं, हम बुराई नहीं करते। हम इन बातों में तो परमेश्वर के आज्ञाकारिता में बहुत अच्छे से जीवन को जी रहे हैं, लेकिन कई बार फिर भी हम अपने जीवन में जो भलाइयां परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रखे, हम उसे नहीं पा पाते। कारण क्या है? हमने इन बातों तक तो ठीक है अपने जीवन को रखा, और हमारे विरोधियों के लिए, हमारे सताने वालों के लिए हमने प्रार्थना किया, लेकिन हम कहाँ चूक जाते हैं अपनी भलाइयों को पाने से, कहाँ शत्रु हमारी भलाइयों को छीन लेता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के संतान, जो परमेश्वर के आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले लोग कई बार दूसरों को तो आशीष देते हैं, लेकिन स्वयं को आशीष देना भूल जाते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन को देखना चाहता है, अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। मेरे प्रियो, हम दूसरों के लिए तो इन बातों के लिए बहुत सचेत हैं, और ना हम चुगली कर रहे हैं, ना हम ईर्ष्या डाह कर रहे हैं, ना हम व्यर्थ बातों में अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन हम चूकते कहाँ है? जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम स्वयं को कोसने लग जाते हैं, हम अपने बच्चों को कोसने लग जाते हैं, हम अपने बच्चों को बुरा कहने लगते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन को देखना चाहता है, भलाई के दिन को देखना चाहता है, छुटकारे के दिनों को देखना चाहता है, अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखना चाहता है, तो अपने जीव को बुराई से रोक रख। तो कैसे हम अपने जीव को बुराई से रोक सकें? सावधान रहें कि आप अपने जीवन के लिए क्या बोलते हैं। कई बार हम दूसरों को आशीष देते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम दूसरों के लिए जो बुराई करते हैं उनको आशीष देते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही तो हमें सिखाता है। परंतु इसके विपरीत कई बार हम जीवन की इच्छा को रखते हैं, लेकिन अपने लिए मृत्यु को बोलते हैं। मैं मर जाती तो अच्छा, मैं मर जाता तो अच्छा। हम इस प्रकार से अपने जीवन के लिए बोलते हैं, मैं मर ही जाता। ऐसा हम कई बार अपने जीवनों के लिए ऐसा बोलना हम बोलते हैं। हम उसके प्रति हम बिल्कुल अलर्ट नहीं रहते हैं, बिल्कुल सावधान नहीं रहते कि हम अपने जीवन के लिए क्या बोल रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या बोल रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए क्या बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, और 2026 में परमेश्वर यही तो हमें बताना चाहता है,
अगर तुम अच्छे दिनों को देखना चाहते हो, पहले से भी अधिक भलाई को अपने जीवन में देखना चाहते हो, परमेश्वर तो तुम्हारे पक्ष में है। और परमेश्वर कहता है तुम आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए भी गए हो। तो आज हम अपने जीवन को कोसना प्रारंभ ना करें। हम अपने जीवन में बुरा बोलना ना शुरू कर दे। कई लोग बोलते मेरा किस्मत ही खराब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो ऐसा ही उसके जीवन में होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। उसको लगता है मैं बहुत अभागा हूँ, बहुत अभागी हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही बुरा हो जाता है। और वो अपने लिए अच्छा नहीं सोचते, इसलिए वो अच्छा बोलते भी नहीं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वो अपने मन में इस बात को बैठा कर रखें कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। वो आप है मेरे प्रियो कि आप सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए अच्छा नहीं होता है ना। कई बार हम कुछ ऐसे अनुभव से होकर के गुजरते हैं जहां पर शत्रु हमारे मन में इस बात को बैठा देता है कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, तुम्हारे जीवन में कुछ भलाइयां नहीं हो सकती है, तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत कार्य नहीं हो सकते। ये बड़ी गहरे रेती सुन के अंदर घर कर देता है शैतान, क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसे अनुभव को वो से होकर वो गुजरता है और वो सोचता है कि बस यही मेरी किस्मत है, बस यही मेरा जीवन है, मेरे साथ बस ऐसा ही होता है। और वो उसको अपने जीवन का अंतिम सत्य मानकर बैठ जाते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन सत्य है। वो तथ्य है, वो बदल जाएगा। वो परिस्थिति थी, वो आई और वो चली भी गई, लेकिन हम उसको जीवन की वास्तविकता मानकर, उसको सत्य मानकर अपने जीवन में पकड़ कर रखते हैं अपने पास्ट अनुभव को। परंतु परमेश्वर इस 2026 में कहता है कि मैं तुम्हारी भलाई करूंगा, ये भलाई से भरा हुआ वर्ष और पहले से अधिक भलाई करूंगा मैं, परमेश्वर कहता है। तो मेरे प्रियो, हम अपने पास्ट अनुभव में ना जिए, अपने जीवन के फेलियर की बातों को रखकर अपने जीवन में आगे ना बढ़े। परंतु परमेश्वर कहता है जो बातें बीत गई उसको भूल जाएं और हम आगे की ओर बढ़ें। ये नया वर्ष है और हर दिन नया दिन, और हर दिन नए दिन में परमेश्वर अद्भुत कार्य को करने जा रहा है इस 2026 में। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम साल भर प्रार्थना करते हैं और अंतिम महीनों में हम परमेश्वर की बड़ी बड़ी भलाइयों को देखते हैं। परंतु ये वर्ष वैसा नहीं है। ये वर्ष वैसा है मेरे प्रियो कि हर दिन आप परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखेंगे, है ना। कई बार हमारे जीवन में जब बहुत सारे काम फेलियर होते हैं, नहीं हो पाता है, तो हम उसके अपने मन में ऐसा बैठा लेते हैं कि नहीं अब भी ऐसा ही होगा। नहीं मेरे प्रियो, ये नया दिन है और परमेश्वर एक नए अद्भुत कार्य को आपके जीवन में करने जा रहा है। और इसलिए आप अपने जीव को गलत बातों को बोलने के लिए इस्तेमाल ना करें। स्वयं के लिए, मैं दूसरों के लिए नहीं बोल रही हूँ मेरे प्रियो, मैं आपके जीवन के लिए कह रही हूँ। आप अपने मुख से गलत बातों को ना कहें, अपने जीवन के लिए गलत बातों को ना कहें। आपकी स्थिति परिस्थिति चाहे कुछ भी कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मैं एक बात को जानती हूँ कि परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ वो हानि के लिए नहीं परंतु लाभ के लिए है। और जो अच्छे दिनों को, भलाई के दिनों को देखना चाहता है मेरे प्रियो, वो क्या करे, अपने जीभ पर लगाम लगाए, व्यर्थ बातों को ना बोले, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। कई बार दूसरों के लिए भी आपके हृदय में से कड़वाहट को शत्रु लाने का प्रयत्न करेगा, कई ऐसे विचारों को लेकर आएगा। कई बार वो सामने वाले व्यक्ति के द्वारा जब आपके जीवन में कुछ कार्य नहीं कर सकता तो आपके अंदर विचारों के द्वारा काम करेगा, उसके प्रति नफरत, ईर्ष्या, गलत विचारधाराओं को डालेगा ताकि आप उससे नफरत करें, ईर्ष्या करें, आप गलत बातों को बोले और जो आशीष आपके जीवन में आशीषों को चुरा ले। कई बार आपके अंदर आपके प्रति वो नफरत और ईर्ष्या को डालेगा और आप स्वयं से प्रेम ना करके अपने जीवन के लिए आप बुरा बोलना प्रारंभ करेंगे। इसलिए इस 2026 में आप क्या बोलते हैं अपने लिए और क्या बोलते हैं आप दूसरों के लिए, इसके प्रति सावधान रहें, क्योंकि भलाई से भरा हुआ वर्ष और परमेश्वर अद्भुत भलाइयों को करने जा रहा। आपके मार्गों में परमेश्वर कहता उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाएंगे, परंतु शैतान भी उन उत्तम उत्तम पदार्थों को छीनने की भरकस कोशिश भी करेगा मेरे प्रियो। लेकिन जब आप अपने मुख के अंगीकार में आप बने रहेंगे, आप परमेश्वर के वचन के साथ जब सहमति में आप बने रहेंगे मेरे प्रिय, अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखेंगे। हम परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हूं। कई बार परमेश्वर कहता है मैंने तुमको आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया, परमेश्वर का वचन कह रहा है। परंतु कई बार हम अपने जीवन के लिए बोलते हैं हमारे जीवन में तो हम बहुत, मेरा जीवन तो श्रापित है, मेरा जीवन तो ऐसा है, मेरा जीवन तो वैसा बुरा है। तो क्या हम परमेश्वर के वचन से सहमति में नहीं? परमेश्वर कह रहा है मैं बहुत भलाइयों को तुम्हारे जीवन में करूंगा, ये भलाई से भरा हुआ वर्ष है, लेकिन हम कहते हैं मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो क्या हम सहमति में नहीं है?
हम परमेश्वर के वचन के साथ सहमति में आ जाएं और आप देखें जो परमेश्वर आपके जीवन के लिए कह रहा है उसे कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से पूरा करेगा। परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारे विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। हमारी आशीषों को कोई छीन भी नहीं सकता मेरे प्रियो, अगर हम सावधान रहें। मेरे प्रियो, जब एक घर का मालिक जब अलर्ट रहता है, चोर क्या उसके घर की संपत्ति को चुरा सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो लापरवाह हो जाता है तभी जाकर के चोर उसके घर में घुस करके उसकी संपत्ति को चुरा सकता है। एक व्यक्ति जो ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, क्या उसके साथ कोई लड़ सकता है? नहीं। लेकिन अगर वो कमजोर है तो कोई भी मार के गिरा देगा और उसके ऊपर प्रबल हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन में मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, जब हम सावधान रहेंगे, जब हम सचेत रहेंगे, मेरे प्रिय, शत्रु हमारे जीवन की किसी भी प्रकार से कोई हानि, कोई नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है और उसके वचनों पर। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे पक्ष में, और जब परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखूंगा। तो परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि को हमारे ऊपर बनाए रखा है और अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष में हमको लेकर आए। सो अद्भुत भलाइयां हमारे जीवन के लिए परमेश्वर पिता आज हमसे कहना चाहता है, अगर शत्रु बाहरी रूप से काम न कर सकता है तो वो आपके अंदर में होकर विचारों को डालेगा आपके प्रति, दूसरों के प्रति। सो सावधान रहें, आप क्या सोचते हैं दूसरों के बारे में। समय से पहले किसी भी बात का न्याय ना करें किसी के लिए। परमेश्वर सच्चा न्याय है, परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आप स्वयं कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, दूसरों के लिए बुरा ना कहें या स्वयं के लिए भी बुरा ना कहें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषों में चलें। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर, आज के नए दिन के लिए, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी सच्चाई के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो खुदावन परमेश्वर हमें दृढ़ता से मजबूत रखती है खुदान पिता। हम आपका वचन कहता है, आपका एक एक वचन सत्य है परमेश्वर पिता। और आप कहते हैं परमेश्वर, अगर तुम अच्छे दिनों को देखना चाहते हो, अगर तुम भलाई को देखना चाहते हो, तो अपने जीव को बुराई से रोक रख और छल की बातों से अपने आप को बचाए रख। खुदान परमेश्वर, कोई छल, कोई कपट, कोई व्यर्थ बातें, कोई बुराई, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, ना दूसरों के प्रति ना अपने प्रति परमेश्वर ये करने पाए। खुदा नबा परमेश्वर, और आपने अपने लोगों को आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया, सो ये आशीष ही देने वाले बने, दूसरों के जीवन को और स्वयं के जीवन को भी। खुदा नबा परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने लोगों से बोला और बातचीत किया, आपका धन्यवाद। और निश्चय परमेश्वर, आप अपनी भलाइयों से अपने लोगों को आज के दिन तृप्त करने जा रहे हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जो 2025 में नहीं हुआ वो 2026 में आज के दिन तू करने जा रहा है। प्रभु, आपकी भलाइयों से आपके लोगों को तृप्त करने जा रहे हैं। आप अपने लोगों के आंसुओं का प्रतिफल आज के दिन देने जा रहे हैं। आप अपने लोगों के जीवन के तमाम रुकावट, बाधा, बंधन को और शत्रु के सारी युक्ति और योजनाओं को आप नष्ट कर रहे हैं परमेश्वर पिता। और जिन जिन आशीषों को तेरे बच्चों के जीवन से शत्रु ने बांध कर रखा था, आज यीशु नासरी के नाम से उन आशीषों को हम खोलते हैं। रिखांदुरियाबा, आज के दिन परमेश्वर आपकी भलाइयों को देखे परमेश्वर, आपके हाथों के छुटकारे के कार्य को देखे परमेश्वर, आपकी भलाइयों को देखे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर वो आपकी जय जयकार करने पाए खुदान परमेश्वर। निश्चय खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। आप ही अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को करते हैं परमेश्वर पिता। और अपने आपके लोगों के शत्रुओं के सामने परमेश्वर आप मेज को बिछाते हैं। आप अपने लोगों से जय जयकार कराते हैं, अपने लोगों से परमेश्वर पिता अपने नाम की महिमा को आप करवाते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर। आप इतने आशीष कर्म करते हैं जो गिने नहीं जाते। और इस 2026 में परमेश्वर सचमुच हम इतने आशीष कर्मों को, इतनी भलाइयों को, इतने छुटकारे के कार्य को देखने जा रहे हैं पिता, जो गिने नहीं जा सकते पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा नबा। आप महिमा के योग्य हैं, आप ही आदर के योग्य हैं, आप ही आंसुओं को पोंछते हैं, आप ही टूटे दिलों को जोड़ते हैं, आप ही निर्बलताओं में बल है प्रभु जी। आप अनाथों का नाथ है और विधवाओं का आप सहारा है परमेश्वर पिता। अकेले में परमेश्वर आप अपने लोगों के साथ खड़े होने वाले परमेश्वर हैं। आप बल और शक्ति और सामर्थ को देने वाले परमेश्वर हैं। अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को करके अपने नाम की महिमा को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपके शुक्रगुजार
शुक्र है खुदा आज के सुंदर समय के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, जो आज के दिन आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से करने जा रहे हैं। खुदान परमेश्वर पिता अपने लोगों के जीवन में छुटकारे और चंगाई को कर रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ मेरे खुदावन पिता ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।